आउटलुक तो देखें, वी आर पॉजिटिव इन द सेंस कि अभी भी तकरीबन 17 या 18% हम डिस्काउंट पर हैं। पीई हमारी Yeah, टू द लॉन्ग टर्म एवरेज इट्स yeah, 6.2 6.3। पिछले 10 साल का एवरेज 7.5 है। तो yes, वी आर चीप ऑन वैल्यूएशंस। इट्स अ मार्केट फ्रेंडली बजट। सर्कुलर डेट, वो बजट भी ट्रिटेड भी है, आईएमएफ की अप्रूवल भी है। दो किस्म की सर्कुलर डेट्स हैं, ऑब्वियसली पावर सेक्टर yeah, सर्कुलर डेट एंड गैस सेक्टर कैसे? सर्कुलर डेट। पावर सेक्टर सर्कुलर डेट अगेन 2.4 2.5 ट्रिलियन उसका उसकी मिकदार है। गवर्नमेंट अटेंशन अपनी गैस सर्कुलर डेट की तरफ लेके जाएगी। ये सेटल हुआ है तो आई थिंक फिर एक गैस सर्कुलर डेट प्लान बनाना होपफुली फिर आसान इतनी है। देर नहीं लेगा। एक ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का भी हो सकता था। आई थिंक सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ रेट या, कट, लेकिन आई थिंक जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर आई हैं और सिचुएशन इवॉल्व करी है या, लेकिन आगे जाते हुए अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल डाउन करती है तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत और गुंजाइश हो। तो दैट कुड आल्सो बी अ ट्रिगर फॉर द स्टॉक मार्केट। अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरीज जो हैं वो शायद आउट परफॉर्म करें इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नॉट बिकॉज उनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से एफ आई 26 में ग्रो करेंगी, बट शायद एफ आई 27 28 में अगर ये चीज़ें चलती रहीं तो आई थिंक फिर वो एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ ऑफर करेंगी, बट उसको मार्केट पहले से प्राइस इन कर लेगी। तो राइट। उसमें सीमेंट सेक्टर आई थिंक एक है जो आई फील के अभी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम चल रही। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रज़ा जाफ़री ने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया और उन्होंने बताया कि एवरग्रीन सीमेंट सेक्टर ने चलना है बिकॉज़ रियल एस्टेट सेक्टर फ्रेंडली बजट आया है। सर्कुलर डेट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चलना है बिकॉज़ आईएमएफ ने नोट दे दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट में नंबर मुख्तस हो गए हैं और जो बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट ने एक माहिदा भी साइन कर दिया है गवर्नमेंट के साथ। तो सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी चलेंगे। सो अगले प्रोग्राम में वी विल ट्राई कवर एंड कैप्चर कि बजट पास कैसे होता है और उसके बाद मार्केट की सूरत हाल कैसी रहती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप इस बजट को कैसे देखते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको ये साल मार्केट के लिए कैसे नज़र आता है? जी, साहिल साहब बहुत शुक्रिया सवाल का। बजट इन इन अ नटशेल मैं कहूँगा अगर आप मार्केट की स्टैंड पॉइंट से बात करें तो इट्स अ मार्केट फ्रेंडली बजट। और ठीक है, हुकूमत के पास ऑब्वियसली रिसोर्सेस कम है और विगल रूम कम है, लेकिन थोड़ी बहुत थॉट प्रोसेस ज़रूर सामने आती है। एंड आई नो लोग कहेंगे कि जी बहुत मामूली सी रिलीफ दी गई है, बट इट इज़ रिलीफ नंदलेस। और जिस मोड़ पर है इकोनॉमी, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही होंगी। तो जैसे सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है उनकी टैक्सेबल इनकम पे और उनके सैलरी स्लैब्स पे, या स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, 0.5 परसेंटेज पॉइंट कट हमने देखा है इन द सुपर टैक्स। तो है तो ये अगेन छोटी चीज़ें, लेकिन आई थिंक डायरेक्शनली दीज आर इम्पोर्टेंट कि यहाँ से कहानी शुरू होती है। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो हमने अचीव करी है बड़ी मुश्किलों से पिछले 2 सालों में, तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के पास रूम होपफुली आगे बढ़ेगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन किया जाए, टैक्स बेस को ब्रॉडन किया जाए, और उस पे तकरीबन 0.5 परसेंटेज पॉइंट की इंक्रीज टारगेट कर रहे हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो में। इन एफ आई 26 एफबीआर की टैक्स कलेक्शन 10.4% से 10.9% की तवक्को की जा रही है। राइट। और वो होगा कैसे? मजीद इन्फोर्समेंट मेजर्स लिए जाएंगे। जो टैक्स लोग नहीं फाइल करते, जो टैक्स इवेट करते हैं, उनके लिए सिवियर इम्पेडिमेंट्स इन प्लेस कर दिए गए हैं, वेदर इट इज परचेजिंग प्रॉपर्टी या कार्स या इवन व्हेन इट कम्स टू बैंक अकाउंट्स। तो ये चीज़ें अगर करामत साबित होती हैं, टैक्स कलेक्शन बेहतर होती है, तो अगले आने वाले सालों में फिर गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी गुंजाइश बढ़ जाएगी टू प्रोवाइड मोर रिलीफ टू द ओवर टैक्स्ड कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड क्लास जो ओवर टैक्स्ड है। और अगर अगेन रिसोर्सेज आती हैं तो फिर हम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो इन अ नटशेल आई थिंक एक डिसिप्लिन्ड बजट है। इसमें फिस्कल डिसिप्लिन पे काफ़ी जोर है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे जोर है। हम बहुत जल्दी एक फास्ट ग्रोथ की तरफ ना जा रहे हैं, ना जाना चाहते हैं,
क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है बड़ी फ्रीक्वेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई हैं, हम बहुत जल्दी स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ चले गए हैं। तो आई थिंक अभी द गवर्नमेंट वांट्स टू टेक इट स्लो एंड स्टडी। बट इन जनरल मार्केट भी यही चाह रही है कि जी इतने कोई क्विक एडवेंचर्स नहीं लिए जाएं। राइट। जो स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है, स्टेबिलिटी अचीव हुई है, उसको बरकरार रखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आए। रज़ा तो मार्केट साहब, फ्रेंडली बजट। अलाउ मी टू इंटरप्ट, आप इसी बात को रिज्यूम कर दीजिएगा, बट व्हेन यू आर कमेंटिंग रीजन की सिचुएशन जो कि चेंज हो रही है बहुत तेज़ी से, इसको भी ज़रा जहन में रखते हुए नाज़रीन को बताइएगा कि आप आगे 4-6 महीने बाज़ार को कैसे देखते हैं? जी, दैट्स इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसको हम देखते हैं। पाकिस्तान का इशू ये रहा है कि अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की मैंने बात करी, जो पिछले 15 साल में बड़े फ्रीक्वेंटली हुए हैं। तो हमारी स्टेबलाइजेशन ज़रूर हुई है, लेकिन बफर्स अभी भी वीक ही हैं। या तो इम्पोर्ट कवर अभी भी 2 महीने का है और इन्फ्लेशन हैज़ लुक्स लाइक कि उसका एक बेस इफेक्ट खत्म हो गया है, इट हैज़ टर्न द कॉर्नर। या रिस्क फॉर पाकिस्तान ये होगी, एज एन ऑयल इंपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्री, हमारा तकरीबन 25 से 30% जो इंपोर्ट्स हैं वो खाम तेल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सूरत में चला जाता है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये तकरीबन 4% ऑफ 4% ऑफ जीडीपी है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में चला जाता है। तो एक तो अगर इनकी कीमतें एक सस्टेन्ड तौर पे बढ़ जाती हैं, एक जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इसमें इन ऑयल प्राइसेस में आ जाता है, तो नेचुरली हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। दैट कुड ये साल तो बहुत अच्छा गुजरा है, FY 25 जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो एक सरप्लस आएगा। या बट शायद नेक्स्ट ईयर हम वापस डेफिसिट में चले जाएं। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी बजट में 7.5% की एक्सपेक्टेशन है। स्टेट बैंक 5 to 7% की रेंज देता है। लेकिन अगेन अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और उससे जुड़ी हुई कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं, तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ तेजी से आ सकता है। तो अगेन इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो शायद स्टेट बैंक थोड़ा कॉशन इख्तियार करे अगली कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में। बजट के लिहाज से एक और कंसर्न फिर ये आ जाएगी कि तकरीबन $400 मिलियन की हमने एक्सटर्नल बोरोइंग, वेदर इट इज यूरो बॉन्ड या पैंडा बॉन्ड, वो बजट की भी है। तकरीबन $3 बिलियन की कमर्शियल बैंक बोरोइंग बजट की भी है। या तो अगेन अगर ये रिस्क प्रीमियम, एक रीजनल रिस्क प्रीमियम या जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम थोड़ा नुमाया होता है, तो नेचुरली इन चीज़ों में मुश्किलात तो नहीं, लेकिन ये कि शायद थोड़ा हमें ज़्यादा रेट्स देने पड़े ऑन ऑन दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज़ें डेफिनेटली एक शॉक की तरीके से आ सकती हैं। और पाकिस्तान के पास शॉक अब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी पिछले 2 साल के मुकाबले में तो कदरे बेहतर है। या लेकिन अभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी इंपोर्ट कवर बहुत ज़्यादा है, या हम इन्फ्लेशन बहुत जल्दी बर्दाश्त कर लेंगे कि जी ऊपर आ गई तो कि आर वी रेडी फॉर दैट। ये तो अभी एक डेवलपिंग सिचुएशन है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसका भी एक इम्पैक्ट डेफिनेटली बजट और बजटरी एस्टिमेट्स पे आ सकता है। तो जो बैरूनी अदायगियाँ हैं उसके ऊपर तो आपको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं नज़र आता, क्योंकि जो रेमिटेंसेस हैं वो स्टेबल रहने जा रही हैं। बट हाउ अबाउट द इंटरनल डेट और इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की कभी कभार शुरमाई की बातें होती हैं कि ये भी शायद कंसिडर किया जाए। हाउ डू यू लुक एट इंटरनल डेट? इंटरनल डेट तो देखें, आई थिंक डेट टू जीडीपी थोड़ा सा स्टेबलाइज ही हुआ है। या लाइक आई सेड कि जी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स क्यों होती हैं? अगर हम टैक्स टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे, अगर फिस्कल डेफिसिट हमारा हाई रहेगा, तो हुकूमती खसारा डेफिनेटली फिर बोरोइंग से ही पूरा होगा। तो आई थिंक इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज टारगेटिंग लेस देन 4% फिस्कल डेफिसिट, और थोड़ा सा एम्बिशियस है शायद ये, लेकिन डेफिनेटली प्राइमरी साइड पे तो हमें सरप्लस पे रहना चाहिए। एम्बिशियस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स कट बोथ वेज, राइट? तो ठीक है, उस पे इंटरेस्ट रेट से डोमेस्टिक डेट पेमेंट्स भी कम हो जाएंगी, लेकिन एसबीपी का प्रॉफिट्स जो कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स थे लास्ट ईयर, वो भी कम हो जाएंगे, तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आता है हुकूमत की। तो दोनों चीज़ें शायद थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएं। बट सर्टनली पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर सिचुएशन है। 22% के इंटरेस्ट रेट्स थे इसी टाइम पे लास्ट ईयर, या और अब 11% पर हैं।
तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स नीचे भी नहीं जाते या यहीं ठहर जाते हैं या बहुत हल्के स्पीड से नीचे जाते हैं, तो भी आई थिंक इंटरेस्ट पेमेंट्स में काफ़ी रिडक्शन आना चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर। राइट। सो दैट इज़ डेफिनिटली अ पॉजिटिव। रज़ा साहब, अगर अगले साल में ट्रिगर्स की बात की जाए तो आपको कौन से ट्रिगर्स नज़र आते हैं, और जो सेक्टर्स हैं अगर किसी को आप रेकमेंड करना चाहें, एडवाइस करना चाहें, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कॉशियस अप्रोच लेने की आप बात करना चाहें, तो वो क्या होगी? जी, सर सब ट्रिगर्स तो देखें, अगर आप थोड़ा-सा जायज़ा लें पिछले 2-3 साल का, और बजट जो अभी आया है वो भी उसी तार का सिलसिला कि पिछले 2-3 साल में हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइज़ेशन पे फ़ोकस किया है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए थे या एक्सचेंज रेट डीवैल्यू हुआ था 2 से 3 साल पहले, ये सब था कि इकोनॉमी को एक कूल डाउन किया जाए, उसको कंट्रोल में लाया जाए, आईएमएफ प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की जाए, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करें। आई थिंक वो अचीव हो गया है, एंड अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि नेचुरली अभी जो इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, डेफिनिटली उसका भी एक बहुत बड़ा रोल और अहम रोल होगा। लेकिन लेट अस अज्यूम कि उससे इतनी कोई डिसरप्शन नहीं होती है, और चीज़ें वैसे ही चलती हैं। तब भी इकोनॉमिक स्टेबलाइज़ेशन से ग्रोथ की तरफ आना, आई थिंक दैट दैट इज़ द ट्रिगर, और इसको किस तरीके से हम करते हैं। तो हिस्टोरिकली हम रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हैं, एंड आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू नाउ वॉक द टॉक। अभी तक जो 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 सारी अचीवमेंट्स हुई हैं पिछली 2 ढाई सालों की, एंड अगेन आई नो कि गवर्नमेंट को तो शायद अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है पावर में आए हुए, तो टाइम राइट। तो इनके पास है। लेकिन अभी तक इन्होंने और बहुत अच्छा दे हैव डन अ गुड जॉब स्टेबलाइजेशन के हवाले या से, लेकिन अब इनको रिफॉर्म्स करने हैं। दे हैव टू डू प्राइवेटाइजेशन, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर फॉर मी। या सर्कुलर डेट रिफॉर्म्स मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर होगा। या मेरे लिए टैक्स टू जीडीपी बढ़ाना, टैक्स बेस को बढ़ाना, दैट विल बी अ बिग ट्रिगर, बिकॉज देन आई विल बी श्योर कि जो चीज़ें ये कह रहे हैं ये वाकई एक्शंस में ट्रांसलेट हो रही हैं। आई थिंक ये वाली चीज़ें करना ज़रूरी है। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स का नीचे आना, इन्फ्लेशन को काबू कर लेना, एक्सचेंज रेट को सँभाल लेना, ये पिछली साइकिल्स में भी हमने देखा है। राइट। राइट। पाकिस्तान जब क्राइसिस से गुज़रा है तो डेफ़िनेटली इनेविटेबली स्टेबलाइज़ भी हुआ है उसके या बाद। या लेकिन स्टेबलाइज़ेशन से ग्रोथ की तरफ का जो एक सिलसिला है वो हम नहीं तय कर पाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो रिफ़ॉर्म्स नहीं हुए हैं इकोनॉमी में बहुत अरसे से, लास्ट प्राइवेटाइज़ेशन कब हुई है, या एनर्जी सेक्टर रिफ़ॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा सर्कुलर डेट से हम निजात पा लें, राइट। या टैक्स टू जीडीपी फाइनली थोड़ा-सा एक इंक्रीज़ तो दिखाए, एक मॉडरेट इंक्रीज़। ये चीज़ें आई थिंक फॉर मी वुड बी ट्रिगर्स, बिकॉज़ उसके बाद मैं फिर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा कि ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें थोड़ी लॉन्जेविटी है, और राइट। ये कहानी ये सिर्फ़ 1-2 साल की नहीं है, देन वी आर टॉकिंग मल्टीपल ईयर्स, जिसमें इकोनॉमी स्टेबल रहे, आहिस्ता-आहिस्ता ग्रोथ की तरफ आए, तो डेफ़िनेटली फिर एक नई शक्ल से इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो वो हो नहीं पाया है पिछले 15 सालों में, बट आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक कि जो अभी मज़े वेदर का। इट्स द पॉलिटिकल सिचुएशन, वेदर इट्स द इकोनॉमी, या वेदर इट्स द डिसिप्लिन ऑन द इकोनॉमी, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। सो आई एम कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। रज़ा, वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि जो इमीडिएट और शॉर्ट टाइम टर्म ट्रिगर्स हैं उस पे हम थोड़ा सा फोकस करें और नाज़रीन को गाइड कर सकें कि इफ़ वन हैज़ टू टेक अ पोजीशन फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म, उसको किन सेक्टर्स की तरफ देखना है। नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में रज़ा ने हमें बताया कि इकनॉमिक सिचुएशन अब उस पोजीशन पर है कि जहां डिफ़ॉल्ट की बातें नहीं होती, स्टेबलाइजेशन की बातें बहरहाल ज़ोर पकड़ रही हैं, और देखना यह है कि गवर्नमेंट जो है वो कितना कामयाब रहती है रिफॉर्म्स की तरफ जाने में। बिकॉज़ आप रियल इस्टेट सेक्टर की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, सब जगह के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं हैं। रज़ा इज़ ऑफ द ओपिनियन कि गवर्नमेंट अगर रिफॉर्म्स करती हुई सिर्फ नज़र भी आ जाए तो इकोनॉमिस्ट विल हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू
जिसको वो वोट दे सकें, कंसिडर कर सकें कि यस मीडियम टू लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, उसका रोड मैप नज़र आ रहा है। बट इस वक्त वी विल ट्राई एंड कवर कि इस साल में वो कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पे इन्वेस्टर्स को नज़र रखनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अकील भाई ने हमारे साथ पिछले प्रोग्राम में कहा कि देखें सिर्फ सर्कुलर डेट जो है उससे रिलेटेड पॉलिसी और डिसीशंस ने बाज़ार में कोई 40-45 हज़ार पॉइंट बढ़ाए हैं। एसएसजीसी है, एसएनजीपी है, पीपीएल है, ओजीडीसी है। इसके बारे में आज भी ये कहा जाता है कि ये 4 स्टॉक्स जो हैं वो कोई 30 से 35 हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो पुल कर सकते हैं। तो वी हैव टू सी कि ये कितना जल्दी रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो बैंकों ने 2.7 ट्रिलियन के बिल्स वगैरह लेने हैं और इस डेट को परमानेंटली किसी हद तक रिजॉल्व करना है, वो कब मटेरियलाइज हो रहा है। सो रज़ा, ओवर टू यू। कोई 6 से 8 महीने के ट्रिगर्स आपकी नज़र में हो वो भी बताएं, और लोगों को प्लीज़, हमारे नाज़रीन को एडवाइस भी करें कि उनकी मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी इस साल के लिए क्या होनी चाहिए। जी, साहिब साहब, बिल्कुल सर्कुलर डेट आप ठीक फरमा रहे हैं। आई थिंक पावर सेक्टर सर्कुलर डेट का जहाँ तक ताल्लुक है, उस पे तो वो बजट भी ट्रिटेड भी है, आईएमएफ की अप्रूवल भी है। एंड आई थिंक मेरी तो तवक्को होगी प्रॉब्ली फिस्कल ईयर के एंड से, आई थिंक जून के महीने में ही शायद ये रेज़ोल्यूशन हो जाए। आई थिंक बैंक से भी एग्रीमेंट हो गई है। तो पावर सेक्टर का जहाँ तक ताल्लुक है, वो 2 किस्म की सर्कुलर डेट्स हैं। आई मीन ऑब्वियसली पावर सेक्टर या सर्कुलर डेट एंड गैस सेक्टर कैसे? सर्कुलर डेट। पावर सेक्टर सर्कुलर डेट अगेन 2.4 2.5 ट्रिलियन उसका उसकी मिकदार है, और वो तो आई थिंक रिज़ॉल्व होने जा रही यस। है। उसके सक्सेसफुल रेजोल्यूशन। सेटलमेंट के बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट अटेंशन अपनी गैस सर्कुलर डेट की तरफ लेके जाएगी, और उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, उसका तखमीना लगाना, और उसका फिर जब ये सब चीज़ें पता चल जाएँगी तो उसके लिए आई थिंक एक कमेटी भी बना दी गई है। या तो वो उसके बाद एक प्लान सामने आएगा। और क्योंकि ये पावर सेक्टर सर्कुलर डेट ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हम कर चुके होंगे कि जी ये सेटल हुआ है, तो आई थिंक फिर एक गैस सर्कुलर डेट प्लान बनाना होपफुली फिर आसान इतनी है। देर नहीं लेगा। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग ट्रिगर। एक ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का भी हो सकता था। अगेन मंडे या 16 जून को मॉनेटरी पॉलिसी है। तो आई थिंक सम पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ रेट कट, या लेकिन आई थिंक जिस तरह से ऑयल प्राइसेस ऊपर आई हैं और सिचुएशन इवॉल्व करी है, तो शायद इस मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक ना करे। या लेकिन आगे जाते हुए अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल डाउन करती है, तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि शायद थोड़ी बहुत और गुंजाइश हो, तो दैट कुड आल्सो बी अ ट्रिगर फॉर द स्टॉक मार्केट। जहाँ तक सेक्टर्स की आपने बात करी या आउटलुक तो देखें, वी आर पॉजिटिव इन द सेंस कि अभी भी तकरीबन 17 या 18% हम डिस्काउंट पर हैं। पीई हमारी या टू द लॉन्ग टर्म एवरेज इट्स या 6.2 6.3, पिछले 10 साल का एवरेज 7.5 है। यस। तो वी आर चीप ऑन वैल्यूएशंस। और अगर हम पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की बात करें, तो आई थिंक काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी है और एक्सपेक्टेड है कि ये बरकरार रहेगी। तो these are आई थिंक गुड कंडीशंस टू फॉर द मार्केट टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग, पर्टिकुलरली क्योंकि बजट में जिस तरह की मेजर्स आए हैं, तो थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम डिसइंसेंटिवाइज हुआ है। हम्म। नेचुरली मे बी एरियाज लाइक रियल एस्टेट या इक्विटीज को इनडायरेक्टली एक तरह से फायदा पहुंचेगा। जो जो लोग थोड़े से डिफेंसिव साइड पर हैं और डिविडेंड यील्ड उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो डेफिनेटली आई थिंक बैंकिंग सेक्टर विल बी वन जिसमें डिविडेंड स्टेबल रहेंगे। एंड आई थिंक अभी भी ज़्यादातर बैंक्स डबल डिजिट डिविडेंड यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपने डिफेंसिव ही रहना है, तो दैट्स द वे टू गो। बट मेरी अपनी व्यू ये है कि अगर थोड़ा सा हम मीडियम टर्म व्यू लें, पाकिस्तान में मीडियम टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल रहा है राइट। साहिब साहब पिछले 10-15 साल में। लेकिन अगेन अगर हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें जो टॉप डाउन अगर हम बात करें, तो ये स्टेबल हैं, तो हम शायद अगले 2 से 3 साल में अपना होराइज़न लेके जा सकते हैं। राइट। और फिर अर्निंग्स ग्रोथ स्टोरीज़ जो हैं, वो शायद आउट परफॉर्म करें इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। नॉट बिकॉज़ उनकी अर्निंग्स बहुत तेज़ी से एफआई 26 में ग्रो करेंगी, बट शायद एफआई 27-28 में अगर ये चीज़ें चलती रहीं, तो आई थिंक फिर वो एक प्रॉमिसिंग ग्रोथ ऑफर करेंगी, बट उसको मार्केट पहले से प्राइस इन कर लेगी। तो राइट। उसमें सीमेंट सेक्टर आई थिंक एक है जो आई फील के अभी भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से कम चल रही है उनकी वैल्यूएशंस, और अर्निंग्स ग्रोथ फिर बहुत क्विकली वो डिलीवर कर सकते हैं। राइट। तो जो जो थोड़ा डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक बैंकिंग सेक्टर इज फाइन, ऑयल इज आल्सो ओके, अगर आप यकीन रखते हैं कि
सर्कुलर डेट जल्दी रिजॉल्व होगा, दैट कैन बी अ बिग ट्रिगर। तो बैंक्स एंड ऑयल फॉर द मोर डिफेंसिव माइंडेड राइट, राइट। इन्वेस्टर्स, और जो थोड़ा सा 2 से 3 साल का एक व्यू लेके चलना चाह रहे हैं, मीडियम टर्म हाई रिस्क हाई रिटर्न ऑब्जेक्टिव है उनका, तो देन आई थिंक द सीमेंट सेक्टर इज द वे टू गो। ग्रेट, ग्रेट। रज़ा, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बख्शी साहब और रज़ा। बख्शी साहब का जो ताल्लुक़ है वो रियल इस्टेट सेक्टर से है, वो आबाद के चेयरमैन हैं, और उन्होंने तफसील के साथ बताया कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं और इस साल में उनकी तवक्कुआत किस तरह की हैं रियल इस्टेट सेक्टर से। आपने किसी हद तक जहाँ इत्मीनान का इज़हार किया, वहीं पर आपने कई ख़दशात का भी इज़हार किया। आपने फरमाया कि कहीं न कहीं से कोई ना कोई तरीका ज़रूर एफबीआर ढूँढ लाता है कि जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन ज़रूर हो बिज़नेसमैन के साथ, जिसको एफबीआर के चेयरमैन और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो अक्सर कहते नज़र आते हैं कि हम इसको डिस्करेज करेंगे, बिकॉज़ अगर रूल बेस्ड सिस्टम मौजूद है तो कानून पे अमल दरामद होनी चाहिए, एंड देयर इज़ नो नीड for an investor, for an account holder, for a taxpayer to interact with the FBR officials. But this is not the case when it comes to the new regulation, new system that is being introduced, जहाँ पे एक और नई टर्म इस्तेलाह इजाद कर दी गई है जिसका नाम है एलिजिबल फाइलर। दिस इज़ समथिंग न्यू, और इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि आखिर में कहीं ना कहीं आपको वो विंडो को फेस करना पड़ता है कि जहाँ पे दूसरी तरफ एफबीआर का ऑफिशियल बैठ के आपको पेन से एनओसी इशू कर रहा हो। आप कानून साजी ऐसी क्यों नहीं कर सकते, और कानून साजी की इनफैक्ट इस मामले में ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इन्फोर्समेंट की है, और इन्फोर्समेंट पे इस दफ़ा की जो बजट तकरीर है वो भरी हुई है। बट डिस्पाइट दैट, प्रैक्टिकली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेशन ऑफ द लॉ और फाइनेंस बिल की अंग्रेज़ी की राइटिंग, वहाँ पे हमें नज़र आता है कि वही पुराने हाथ जो हैं वो कार फरमा है। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रज़ा जाफ़री ने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया, और उन्होंने बताया कि एवरग्रीन सीमेंट सेक्टर ने चलना है, बिकॉज़ रियल इस्टेट सेक्टर फ्रेंडली बजट आया है। सर्कुलर डेट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चलना है, बिकॉज़ आईएमएफ ने नोट दे दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट में नंबर मुख्तस हो गए हैं, और जो बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट ने एक माहिदा भी साइन कर दिया है गवर्नमेंट के साथ। तो सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी चलेंगे। सो अगले प्रोग्राम में वी विल ट्राई कवर एंड कैप्चर कि बजट पास कैसे होता है और उसके बाद मार्केट की सूरत हाल कैसी रहती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।